बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं प्रोजेक्टाइल का पांचवा पार्ट यानी पार्ट 5 डिस्कस करने वाला हूँ। आज के टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब है, अगर आप इस लेक्चर को पूरी डिटेल में समझना चाहते हो तो उससे पहले आप मेरे इस लेक्चर के पहले 4 हिस्से देख ले, फिर आप मेरे इसी लेक्चर पे आइएगा। तो लेक्चर का नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, यानी ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने ऐसे फेंका। जैसे ही मैंने फेंका मेरे हाथ से निकला, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक ये जितना फासला अलोंग एक्स एक्सिस कवर करेगा, इस एक्स एक्सिस के फासले को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जितना फासला इसने कवर किया इसको हम रेंज कहते हैं। यानी अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कोई बंदा है, कोई बैट्समैन है, वो कोई छक्का लगाता है, तो इस छक्के ने जितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हुआ? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस नाउन एज रेंज। ये रेंज कहलाता है, यानी एक्स एक्सिस का फासला। अब इसको मालूम कैसे करते हैं? तो अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें तो पिछले लेक्चर से मैंने 3 पॉइंट्स उठाए हैं। इस लेक्चर में जो डिस्टेंस, अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूं तो एक्स एक्सिस का जो फासला है इसको मैं रेंज से रिप्रेजेंट करूंगा आर। तो इस तरह अगर आप देखें तो सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर में डिस्टेंस ये एक्स से रिप्रेजेंट होगा, यानी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये रेंज रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपको पता है कि ये फासला ट्रेजेक्टरी है, पैराबोलिक है, और ये रेंज कहलाएगा। फिर इसमें एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा है, और तीसरा जो पॉइंट है ए एक्स इज इक्वल टू 0। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को मालूम करने के लिए हमने यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये करना होगा। यानी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और उसको एक्स एक्सिस में रिड्यूस कर ले। यानी मैथमेटिकली यूजिंग सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं उसको एक्स कंपोनेंट के लिए रिड्यूस कर लूं, मतलब अगर इस हर एक कंपोनेंट के साथ मैं एक्स एक्सिस ले लूं, क्यों लेता हूं? क्योंकि रेंज का मतलब है कि आपने प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो फॉर एक्स कंपोनेंट इस क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि अब मैंने डिस्टेंस लेना है, और कौन सा डिस्टेंस लेना है? एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस लेना है। वी आई के साथ एक्स, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट लेना है। स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा, हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल टी को मैंने कैपिटल टी ले लिया क्योंकि ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम, ये स्पेसिफिक टाइम है। अब ये इक्वेशन मेरे पास आया, तो मेरे पिछले लेक्चर का जो समरी था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें तो एस एक्स के बराबर है, और एक्स का मतलब है रेंज। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में ये बताया था वी आई कॉस थीटा इंटू टी। यानी वी आई एक्स क्या है? वी आई कॉस थीटा है इंटू टी। वो मैंने ऑलरेडी लिखा है कि मैंने पिछले लेक्चर से ये पॉइंट उठाए हैं, और आज उन पिछले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को मैंने इधर पुट करना है। प्लस हाफ ए एक्स, अब ए एक्स क्या है? वो 0 के बराबर है, एन टी स्क्वायर। तो अब अगर आप देख लो तो मेरे पास ये कंप्लीट जो पैरामीटर है इट बिकम्स 0, ये 0 बना। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास जो बच गया वो है रेंज इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। अगर आप मेरे इससे पिछले वाला लेक्चर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देख ले, तो वहां पर मैंने लिखा था कि मेरे पास जो टाइम है ना, टाइम, तो एज टाइम का जो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी। ये मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप देख ले। देन अगर मैं इस टाइम को मैं यहां पुट कर लूं, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर लूं तो जितनी देर के लिए ये हवा में रहेगा तब तक ये रेंज कवर करता रहेगा। तो मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। अब आर अपनी जगह पर आया, आर इज इक्वल टू, यहां पर आया वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इंटू टी। टाइम की जगह मैंने क्या लेना है? 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी, ये मैंने लेना है। और इस तरह r इज इक्वल टू
वी आई स्क्वेयर और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये मेरे पास एक फार्मूला आया, फार्मूला नंबर 1। लेकिन इस वक्त मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में या साइन चाहिए या मुझे कॉस थीटा चाहिए। तो इस तरह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में देख लूं तो मेरे पास एक फार्मूला है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, ये मेरे पास बराबर है sin 2 थीटा के बराबर है। देन ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। 2 sin थीटा cos थीटा किस चीज के बराबर है, आप उसको जस्ट मेमोराइज कर ले, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा ये sin 2 थीटा के बराबर है। इसको आप मेमोराइज कर ले और अगर आप इस वैल्यू को यहां पर चेंज कर ले, पुट कर ले, तो r इज इक्वल टू मेरे पास ये बन जाएगा वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये जी आएगा। अब अगर आप इस फार्मूले को देखो तो ये मेरे पास कैसे आया 2 sin थीटा, मेरे पास एक फार्मूला है साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। ये क्या है, ये साइन थीटा प्लस थीटा कैसे होता है, तो एक बार साइन थीटा ले लो कॉस थीटा ले लो प्लस कॉस थीटा ले लो साइन थीटा ले लो, ये फार्मूला है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अब ये पुट कर लो साइन 2 थीटा, ये अगर मैं इस तरह ओपन कर दूं 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता हो कि ये कैसे आया तो ये इस फार्मूले से आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है, लेकिन आप जस्ट इसको मेमोराइज कर ले। अब रेंज का फार्मूला जो मेरे पास आया, दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज, ये रेंज का फार्मूला है। अब रेंज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, वेलोसिटी आप बढ़ाते हैं, तो रेंज उसके स्क्वायर टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। यानी अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया, यानी डबल वेलोसिटी से फेंका, तो रेंज 4 टाइम बढ़ेगा। अगर आपने 3 टाइम वेलोसिटी से फेंका, 3 टाइम स्पीड बढ़ाया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, तो 9 टाइम ये रेंज बढ़ेगा। तो रेंज का वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फिर sin 2 थीटा के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और g के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब कैसे, रेंज कब मैक्सिमम होगा, यानी मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम वेलोसिटी अप्लाई कर लूं इस बॉडी को और वो ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर ले। तो मेरे पास यहां पर एक कॉन्सेप्ट है फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज यानी क्या होगा, आर मैक्सिमम पुट साइन 2 थीटा 1, साइन 2 थीटा की सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 के बराबर, यानी साइन थीटा या साइन 2 थीटा 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो रेंज का साइन 2 थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू रखता हो तो रेंज भी मैक्सिमम होगा, लिहाजा मैंने साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख लिया ताकि रेंज मेरे पास मैक्सिमम आ जाए। तो अब मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा की जगह 1 पुट करो डिवाइडेड बाय, यहां पर आप जी पुट करो, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये जी आएगा। अब मेरे पास ये क्या बना, मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, दिस इज फॉर मैक्सिमम रेंज। अब रेंज कब मैक्सिमम होगा, यहां पर अक्सर आपने देखा है कोई क्रिकेटर जब बॉल खेलता है, शॉट मारता है, तो उसे कोच ये प्रिकॉशन देता है, ये एडवाइस देता है कि आप ऐसे एंगल पर शॉट मारो कि वो ऊंचाई कम कवर करे और रेंज ज्यादा से ज्यादा कवर करे। तो उसके लिए हम एक कंडीशन की तरफ जाते हैं कि वो कौन सी एंगल है जिस पर रेंज सबसे ज्यादा कवर होता है। तो वो मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास साइन 2 थीटा 1 के बराबर है, अब साइन 2 थीटा 1 के बराबर है तो 2 थीटा और ये साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1 होगा। साइन इनवर्स 1 कितना है,
साइन इनवर्स 1 जो है ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर है। अब आप इसको डिवाइड कर लो, यानी थीटा इज इक्वल टू ये 2 वहां जाकर डिवाइड होगा बाय 2 45 डिग्री पर। इससे ये साबित होता है कि जब आप साइन 2 थीटा 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि थीटा 45 डिग्री है। तो अगर मैंने वेलोसिटी को सेम रखना है, मैंने एक बॉडी को डिफरेंट वेलोसिटी सेम रखना है और डिफरेंट एंगल से फेंकना है, तो जब एंगल 45 के बराबर हो जाए तब ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां इसका मतलब हुआ इस पॉइंट का कि रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। यानी अगर आपने किसी चीज को फेंकना हो और आप समझ रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो आप उसको 90 डिग्री पर फेंको। तो यहां पर देखो रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। अब लॉजिक ये है कि रेंज तो हमने पढ़ लिया कि ये 45 पर सबसे ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली है और जी के इनवर्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 45 के इक्वल फेंकना हो तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम 45 से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं फिर भी रेंज ये चेंज होगा, ये ज्यादा या कम हो सकता है। हमारे पास यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो एंगल कंप्लीमेंट्री हो, यानी अगर दो एंगल का मजमूआ 90 के बराबर हो, यानी यहां पर देखो अगर आपके पास एक 10 डिग्री है और एक 80 डिग्री है, यानी आपने दो प्रोजेक्टाइल फेंके 10 पर और 80 पर, तो ये दोनों बन जाएगा 90 डिग्री पर। अगर आपने 20 पर फेंका और आपने 70 पर फेंका एंगल, ये दोनों जमा करो 20 प्लस 70 90 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल 20 पर फेंका या 70 पर, हाइट डिफरेंट होगा लेकिन रेंज उनके सेम होंगे। फिर अगर आप इस तरह 30 प्लस आप 60 ले लें, इट बिकम्स 90। यानी आपने दो ऐसे नंबर को जमा करना है कि उससे 90 आ जाए। फिर सिमिलरली इससे आता है 40 प्लस 50, इससे आएगा 90, या 45 प्लस 45, इससे बन जाएगा 90। मैंने ये जो टेबल बनाया है इस टेबल में मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, अब देखो मैं प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं, एक मैंने 80 पर फेंका 80 डिग्री पर, ये 80 डिग्री है, और दूसरा मैंने फेंका 10 डिग्री के साथ, तो दोनों का रेंज क्या है? 10 का जितना रेंज है उतना 80 का भी रेंज है। कैसे पता चला? अगर आप दो एंगल को जमा करें और उसका रिजल्ट 90 आ जाए तो उनके रेंजेस भी बराबर होंगे। फिर अगर आप देखो 70 और 20 वाला, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 70 पर फेंका ऐसे, ये 70 डिग्री वाला है, और इस तरह दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने 20 पर फेंका ऐसे। अब 70 प्लस 20 90 आएगा, तो इन दोनों का रेंज क्या है? बराबर है। जो 20 पर फेंका जो 70 पर फेंका, दोनों ने एक जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर होगी वो 45 पर, अगर इनिशियल वेलोसिटी सबके सेम हो तब। देखो अगर मैंने 45 पर फेंका तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस 45 डिग्री पे कवर हो जाएगा। तो इस तरह अगर मैं कोई प्रोजेक्टाइल को हवा में प्रोजेक्ट करूं 40 डिग्री पर 45 डिग्री पर, तो सबसे ज्यादा रेंज ये कवर करेगा। अब देखो एक 40 है एक 50 है, इन दोनों का भी सेम है, 41 है और 49 है, उन दोनों का भी सेम है। क्योंकि जब आप दो एंगल को जमा करें और उसका रिजल्ट 90 आ जाए तो इन दोनों का आपस में जो रेंज होगा वो बराबर होगा। फिर अगर आप 45 डिग्री पर कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज आपने प्रोजेक्टाइल इफ थीटा इज 45, अगर आपने 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया तो इस वक्त रेंज 4 टाइम हाइट से ग्रेटर होगा। रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जो रेंज अगर 100 मीटर है तो हाइट उसका 25 मीटर होगा, यानी रेंज से हाइट 4 गुना छोटा होगा अगर हम उसको 45 डिग्री पर फेंक ले। और अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल
हम लोग 76 डिग्री पर कहेंगे, यानी एंगल ये 76 डिग्री हो, तो फिर जितना रेंज होगा उतना हाइट भी होगा। अगर रेंज 100 मीटर है तो हाइट भी 100 मीटर होगा। तो इस दौरान रेंज और हाइट जो है वो आपस में बराबर होंगे। इस तरह ये आज का जो टॉपिक था ये रेंज के हवाले से था कि रेंज का प्रोजेक्टाइल हम कैसे डिराइव करते हैं, वो मैंने डिराइव कर लिया। इस तरह के तमाम लेक्चर्स बाकी पार्ट को देखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा। फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।